नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिवन ऑब्जेक्ट टेक n times to slide down 45 foot of inclined plane as it take to time slide down to an inclined plane perfectly smooth 45 degree. ठीक है, दोनों सेम ही है। आगे बोलता है inclined plane the coefficient of friction between the object and the surface of inclined plane। ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए इसको सवाल को। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए आपको एक inclined plane दिया हुआ है, इसका एंगल कितना दिया हुआ है आपको 45 डिग्री, करेक्ट। एक बार तो मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन में ये रफ है, और नेक्स्ट कंडीशन में क्या मान के चलता हूं मैं, सेम इंक्लाइन प्लेन, बिल्कुल सेम इंक्लाइन प्लेन, इस पे भी एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस पे भी ब्लॉक रखा हुआ है, सेम इंक्लाइन प्लेन क्या मान लेता हूं मैं, स्मूथ। एक में रफ है, एक में स्मूथ। सोच कर देखिए, जिसमें रफ होगा उसमें टाइम लगने वाला जो होगा वो ज्यादा होगा कम होगा। अगर बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो रफ सरफेस पे लगने वाला टाइम कंपेरेटिवली ज्यादा होगा, किससे, स्मूथ इंक्लाइन प्लेन से। कंफर्म है। मैंने यहाँ पर रिलेशन बनाया हुआ, ध्यान से देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी हुई है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, आपको पता लग जाएगा। इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियली मैंने क्या किया, उसको रिलीज किया है, रिलीज किया होगा मतलब इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा, 0, करेक्ट। बचा क्या अंदर, हाफ टी स्क्वायर। ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पर टाइम में और एक्सेलरेशन में रिलेशन निकालू तो क्या मेरे पास ये रिलेशन बन जाएगा। ध्यान से देखिए, टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट अंडर ए। ये कॉमन रिलेशन बना है। अब मैं किसके लिखने वाला हूं, स्मूथ के लिए, और एक बार लिखने वाला हूं रफ के लिए। स्मूथ के लिए अगर आप एक्सेलरेशन निकालते हैं तो बेसिक रिलेशन कितना आएगा, जी साइन थीटा। मुझे लगता है ये अपन को आता होगा। नीचे की तरफ कितना लग रहा होगा, mg। ये कितना आएगा मेरे पास, mg साइन थीटा, और ये वाला कितना आएगा मेरे पास, mg cos थीटा। ये क्या है, पूरा का पूरा फोर्स है। अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो एक्सेलरेशन कितना होगा, केवल और केवल जी साइन थीटा। मैंने पहले से लिख दिया, देखो यहाँ पर जी साइन थीटा। आगे की बात करते हैं, रफ सरफेस के लिए कितना होगा, ये होगा जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। आई थिंक आपको याद होना चाहिए ये, कि जब भी कोई बॉडी या ब्लॉक अगर ऊपर से नीचे की तरफ डाउन होता है, स्लाइड करता है, तो एक्सेलरेशन कितना आता है, साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। ये ध्यान होगा आपको, क्या होता है ये एक्सेलरेशन। अगर ऊपर से नीचे आएगा तो ये लगता है, और अगर नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या लगता है, प्लस आ जाता है। ध्यान होना चाहिए आपको ये। तो मैंने डायरेक्टली इसको अप्लाई किया क्योंकि नोट्स में लिखाया हुआ होता है। आगे बात करते हैं, यहां बोला हुआ है टाइम टेकन टू ट्रेवल साइड डाउन स्मूथ, ठीक है। अच्छा, ऊपर से अगर नीचे आ रहा है, लगने वाला टाइम कितना बताया मैंने, स्मूथ सरफेस के लिए क्या लिया, टी। अब आपको पता है कि लैंग्वेज में लिखा हुआ है रफ सरफेस में टाइम कितना हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ टी। मैंने दोनों को क्या किया, दोनों को डिवाइड कर दिया, रेशो निकालना है। इसको सॉल्व किया, ये किसके लिए लिख रहा हूं मैं, टी स्मूथ अपॉन टी रफ। कैलकुलेशन किया, यहां तक पहुंच गए। आगे सॉल्व करते हैं, यहां पर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए, म्यू निकालना है मुझे, तो म्यू बराबर कितना हो जाएगा, ये यहां पर टेन थीटा का वैल्यू 1045 पुट डाउन कर दीजिए, और 1045 बराबर कितना हो जाएगा, 1। कैलकुलेशन चेक कीजिए, रिजल्ट कितना आ जाएगा, म्यू बराबर 1 माइनस 1 अपॉन एन स्क्वायर, दैट इज द आंसर। कंसर्न क्या है, सवाल बताने का। सेम सवाल फिर से रिपीट हुआ है। सवाल है, ये आपने देख लिया, सवाल कब आया था, 2024 में आया था, ठीक है। सेम सवाल, बिल्कुल लगभग लगभग सेम सवाल। आई थिंक मुझे लगता है कि डेटा भी नहीं बदला इसके अंदर। तो आप देखिए 45 डिग्री, एंगल भी सेम है, स्लाइड डाउन, बिल्कुल देखो वही पूछा, तो कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन सेम चीज पूछी। आई थिंक रिजल्ट भी सेम है, एंगल भी सेम है, सब कुछ सेम दिया हुआ है। मेरा कंसर्न क्या है बोलने का, कि हर बार लगभग लगभग सवाल रिपीट होते हैं। थैंक यू।